हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। आई होप ऑल यू आर वेरी वेल। मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन की। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर रेक्टिफिकेशन टॉपिक को शुरू किया था और इसका बेसिक कंसेप्ट समझा था। तो उम्मीद है आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा और सब कुछ समझा होगा। आज इस वीडियो के अंदर हम रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप करके देखिए, तभी आप सब कुछ समझ पाएंगे। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी मेरा ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको वो सारे टॉपिक्स पर वीडियो मिल जाएगी जिसको आप अभी तक समझना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाए हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और अपने टॉपिक को सेलेक्ट करके उसे पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो शेयर भी जरूर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स इसको देख करके तो सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम रेक्टिफिकेशन का ये एक एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले वगैरह थे वो हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर देखे थे, तो उम्मीद है आप सभी ने उन वीडियो को देखा होगा और समझा होगा। आज उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करते हुए हम इस प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, सिद्ध करो कि निम्न वक्र की कुल लंबाई पाई ए अंडर रूट 2 है। यानी हमको एक वक्र की टोटल लंबाई निकालनी है जो आनी चाहिए पाई ए अंडर रूट 2, और इसके लिए जो वक्र हमको दिया हुआ है वो वक्र है एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इस वक्र की हमको टोटल लंबाई निकालनी है। उस लंबाई को हम चाप की लंबाई बोलते हैं। तो चाप किसी भी वक्र का एक छोटा सा भाग होता है, लेकिन हमको इसकी कुल लंबाई निकालनी है, तो उस चाप को ही हम कुल लंबाई मान के चलेंगे और लिमिट के द्वारा इंटीग्रेशन करते हुए हम इसकी टोटल लंबाई निकालेंगे। तो उसके लिए हमको एक तो इसके अवकलन की जरूरत पड़ेगी, डी वाई अपॉन डी एक्स के मान की जरूरत पड़ेगी, और लिमिट की जरूरत पड़ेगी जिस लिमिट के अंदर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका एक बार अवकलन कर लेते हैं ताकि डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास आ जाए। देखिए, अवकलन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहां से हम पहले वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से 8 ए स्क्वायर का इसमें भाग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 ए स्क्वायर। इसके बाद हम इसका वर्गमूल ले लेते हैं। तो वर्गमूल हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x हो जाएगा और ये अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 और ए स्क्वायर का हो जाएगा a। तो y की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई इस वक्र की। अब हम इसका अवकलन करके dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। देखिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए y का डेरिवेटिव dy बटा डी एक्स हो जाएगा, और 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 ए ये कांस्टेंट के रूप में हमने बाहर रख लिया, और अंदर जो बच गया अब x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका u इंटू वी के फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो देखिए, यहां पर हमने x को कांस्टेंट रख लिया, और अंडर रूट की टर्म का जब अवकलन करेंगे तो पहले तो होगा अंडर रूट एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अंदर की संख्या का करेंगे तो ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म का हो गया। फिर प्लस अंडर रूट वाली टर्म को कांस्टेंट रख लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये इसका टोटल अवकलन हो गया। और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 एज इट इज रह जाएगा। यहां पर
हम देख रहे हैं ये दो, ऊपर जो 2 लिख रहा है, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमको क्या करना है, और सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे हम। देखिए तो ये हो गया 1/2 अंडर रूट 2a और इसका एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व किया हमने तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस इधर मल्टीप्लाई होकर के इस अंडर रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। और फिर जो इसका अवकलन हो गया कंप्लीट, वो हो गया 2 अंडर रूट 2a ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई dy अपॉन डी एक्स की। ठीक है, अब dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हमको जो वक्र दे रखा था, अब हमको उसकी लिमिट निकालनी है। तो लिमिट निकालते हैं। देखिए वक्र क्या है हमारे पास। तो वक्र की इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। देखिए अब वक्र की सीमाएं निकालनी है हमको। अब तो वक्र की सीमाएं अगर एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। देखिए यहां पर अगर हम x इक्वल टू 0 लेते हैं लिमिट निकालने के लिए, x इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो x बराबर 0 लेने पर क्या होगा, तो y इक्वल टू 0 आएगा। और अगर हम y इक्वल टू 0 लेते हैं तब क्या होगा, तो y इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x बराबर प्लस माइनस a। तो हमारे पास यहां पर 3 बिंदु हो गए। वक्र जहां जहां से गुजरेगा वो 3 बिंदु हो गए। देखिए x का कोऑर्डिनेट हमने 0 लिया, x बराबर 0 लिया तो y का मान भी 0 आया, यानी पहला कोऑर्डिनेट हो गया 0 0। फिर हमने y बराबर 0 लिया है तो x के 2 वैल्यू आई है, तो एक बार तो a और y 0 और फिर माइनस का a और y 0। ये 3 बिंदु हो गए। इन तीनों बिंदुओं से वक्र गुजरेगा, यहां से वक्र गुजरेगा। तो इस वक्र को भी बना के देख लेते हैं हम, क्या आएगा, कैसा बनेगा ये वक्र। तो देखिए वक्राकार आकृति हमको बनानी है। तो जो 3 बिंदु हमारे पास आए हैं, इन 3 बिंदुओं से हमको वक्र को गुजारना है। तो कोने नहीं बनाने हैं, वक्र हमेशा घुमावदार ही होता है, तो हमको कोने नहीं बनाने हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है 0 0। तो x और y अक्षों के बीच में हम ये डायग्राम बना रहे हैं कि जो हमारा वक्र है वो कहां कहां से गुजरेगा, उससे हम इंटीग्रेशन की लिमिट भी आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये 0 0 पॉइंट होता है। एक तो वक्र यहां से गुजरेगा, दूसरा a और एक है माइनस a। तो हम यहां पर x अक्ष के ऊपर एक a बिंदु मान लेते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट है a, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0। ऐसे ही यहां पर नेगेटिव साइड के ऊपर मान लिया हमने कि ये पॉइंट a हो गया, दूरी a हो गई, तो ये पॉइंट हो गया माइनस का a0। तो जो वक्र है हमारा वो इन तीनों बिंदुओं से गुजरेगा। तो अब इन तीनों बिंदुओं से गुजरेगा और तीनों एक ही रेखा के ऊपर स्थित हैं, तो सीधी लाइन तो खींच नहीं सकते। तो यहां से ये मान लिया कि ये यहां से यूं गुजरेगा, इसी तरीके से नीचे से वापस इधर आ जाएगा। और जब x और y के ऊपर पावर सम संख्या में होती है तो वक्र दोनों अक्षों के प्रति सममित होता है। तो जैसा इधर बना हुआ है डायग्राम, वैसा का वैसा ही इधर भी बन जाएगा।
तो इधर भी ऐसा का ऐसा ही डायग्राम इसका बन जाएगा। तो ये हमारा इस वक्र का डायग्राम हो गया। अब इस वक्र का हमको लंबाई निकालनी है, इसकी पूरी इस वक्र की लंबाई निकालनी है। तो अब इस वक्र की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट हमको यहां पता लगी गई। लिमिट कितनी है, लिमिट हो गई इसकी 0 से a। देखिए यहां पर एक जैसी दो पत्तियां हैं, तो अगर हम एक पत्ती का लंबाई निकाल लेते हैं तो उसको दोगुना करने से दूसरी पत्ती की लंबाई आ जाएगी। और दूसरी बात कि इस एक पत्ती के भी x अक्ष के ऊपर एक जैसे भाग हैं, तो अगर हम आधे भाग का क्षेत्र लंबाई निकाल लेते हैं तो उसको हम 4 भागों से गुणा कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये एक पत्ती की आकृति है इस तरीके से, और ये बीच में x अक्ष है। तो अगर हम ये ऊपर ऊपर का भाग निकाल लेते हैं तो इस ऊपर ऊपर के भाग जैसे इस डायग्राम के अंदर 4 भाग हो गए, 2 तो इसी पत्ती में हो गए और 2 इधर वाली पत्ती में हो गए। तो हम 4 से गुणा कर देंगे, यानी हम 0 से a के बीच में इंटीग्रेट करेंगे चाप की लंबाई को निकालने के लिए, तो ये वक्र का आधा भाग आ जाएगा ऊपर का। तो इस भाग की लंबाई जो भी आएगी इसकी इस तरह की, इसमें 4 लंबाइयां हैं, तो 4 से गुणा कर देंगे इसको। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको हम। तो 0 से a के बीच में वक्र के चाप की लंबाई हम यहां पर निकाल रहे हैं। अब चाप का मतलब यहां पर संपूर्ण लंबाई है, पूरे भाग की निकालेंगे। तो वक्र के चाप की लंबाई का फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे। तो वक्र के चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला है वो है s इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला है दी गई लिमिटों के बीच में। अब हमको यहां पर लिमिट लेनी है 0 टू a, 0 से a के बीच में इंटीग्रेशन करना है। तो 0 से a के बीच में, इससे क्या होगा कि एक पत्ती का ऊपर वाला भाग आ जाएगा और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे वक्र की टोटल लंबाई हमारे पास आ जाएगी। अब यहां पर dy अपॉन dx की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है dy अपॉन dx हम ऊपर निकाल चुके हैं। तो dy अपॉन dx इक्वल टू है a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 2a और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये dy अपॉन dx की वैल्यू है। इस वैल्यू को अब हम इसके अंदर लिखने वाले हैं। देखिए s बराबर 4, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू a, और अंडर रूट के अंदर अब आ जाएगा 1 प्लस dy अपॉन dx का वर्ग करना है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में नीचे वाली संख्या का जब वर्ग करेंगे तो ये 2 अंडर रूट 2a का मतलब हो जाएगा 8a स्क्वायर, और इसका अंडर रूट हट जाएगा तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये रह जाएगा। तो ये अपना इसका मान हमने रख दिया और यहां हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखिए इसका लघुत्तम लेंगे हम, ये नीचे वाली संख्या। लघुत्तम लेने के बाद 8a स्क्वायर को जब लघुत्तम को बाहर निकालेंगे अंडर रूट से तो ये वापस से 2 अंडर रूट 2a हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 और ये हो गया 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2a, ये लघुत्तम से बाहर आ गई संख्या। इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा अब वो देखते हैं। तो ये लघुत्तम इधर गुणा होगा 1 से, तो ये हो गया 8a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस प्लस ये वाला कोष्टक ऐसा कैसे ही आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसके अपॉन में 8 वाला पद तो हमने बाहर ले लिया तो ये रह जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद ऊपर की संख्या को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए यहां पर क्या होगा कि इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार,
और 2 को 2 बार अंडर रूट में लिख करके नीचे से एक अंडर रूट काट देंगे तो ये केवल रह जाएगा अंडर रूट 2/a, लिमिट 0 टू a। अंडर रूट के अंदर ऊपर क्या बचेगा वो देख लेते हैं, और नीचे वाली संख्या को अलग से अंडर रूट में हम लिख देंगे। तो देखिए 8a² को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8a⁴ माइनस 8a⁴ 2 और x⁴ 2 गुणा हो गया। इधर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a⁴ प्लस 4x⁴ माइनस 4a² और x²। तो ये ऊपर अंडर रूट में आ गया मल्टीप्लाई होके, और अपॉन में अलग से इस टर्म को अपन लिख देते हैं a² माइनस x², और ये dx। अब देखिए और क्या होगा ऊपर, अंडर रूट 2/a, यहां पर देखिए 8a⁴ और 8a⁴, तो ये हो गया 9a⁴। फिर 8a² x² माइनस का, और माइनस का 4a² x², तो ये हो गया 12a² x², और यहां पर 4x⁴ प्लस में बच रहा है, तो ये 3a² माइनस 2x² का होल स्क्वायर बन रहा है डियर स्टूडेंट्स। 3a² माइनस 2x² का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। तो अभी हम इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं और लिख देते हैं 9a⁴ माइनस 12a² x² और प्लस 4x⁴। ये अंडर रूट के अंदर सिंप्लीफाई होके आ गई संख्या, बाकी को हम हटा देते हैं। तो ये हट गया। अब इसके बाद अपॉन में अंडर रूट a² माइनस का x² आ गया। अब देखिए अंडर रूट के अंदर अगर होल स्क्वायर वाली टर्म रहती है तो अंडर रूट से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये वाला होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसका। ये हो गया अंडर रूट 2/a, 0 से a, और ये हो गया 3a² माइनस का 2x² का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a² माइनस x² dx। और ये हो गया अब अंडर रूट 2/a, 0 टू a, 3a² माइनस 2x² अपॉन अंडर रूट a² माइनस x² dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है डियर स्टूडेंट्स। अब इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा ये समझते हैं। देखिए नीचे अंडर रूट में a² माइनस x² है। अगर हम ऊपर की टर्म को इस तरीके से व्यवस्थित करें कि नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या एक जैसी हो जाए तो इजीली इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए 3a² माइनस 2x² लिख रहा है, और अपॉन में हमारे पास अंडर रूट के अंदर a² माइनस x² लिख रहा है। तो ऊपर से ये 3a² में से 2a² और ये 2x² पीछे वाला ये ले लिया, और एक प्लस का a² अलग कर दिया। इसके बटे में अलग और इसके बटे में अलग इसको लिख देंगे। फिर यहां से 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये a² माइनस का x² और 2 और अपॉन का पद और ये वाला टर्म अलग रह जाएगा। तो इससे क्या है कि ये इंटीग्रेशन आसानी से हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो अभी अपन को क्या करना पड़ेगा, ऊपर की टर्म को हम लिख रहे हैं 2a² माइनस x² प्लस का a², तो ये ऊपर वाली संख्या के बराबर ही हो गया, और नीचे की टर्म एज इट इज रह जाएगी। फिर इसके बाद अलग अलग कर लेते हैं ऊपर के दोनों पदों के साथ नीचे वाले पद को। तो देखिए ऊपर वाले कोष्टक को अगर 2 बार अंडर रूट में लिखते हैं तो एक बार अंडर रूट कैंसिल होकर के एक बार अंडर रूट रह जाएगा, यानी कि a² माइनस x² रह जाएगा, और प्लस में a² के अपॉन में ये आ जाएगा। ये इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा।
और बाकी अब हम हटा देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका। यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं इंटीग्रेशन के। देखिए यहां पर एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये होता है एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अब देखिए ऊपर वाली कोष्टक के अंदर किस तरीके से इसको यूज करेंगे। देखिए अंडर रूट 2 अपॉन ए को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ में, तो ये हो गया 2 अंडर रूट 2 अपॉन ए, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये हो गया, और इसकी लिमिट हो गई 0 से a। अब अगली टर्म पर आ जाते हैं। तो अगली टर्म में भी ये अंडर रूट 2 अपॉन ए गुणा हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इसके अंदर जो ये ए स्क्वायर लिख रहा है आगे ऊपर कांस्टेंट के रूप में, ये ए स्क्वायर भी गुणा के रूप में आएगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसकी लिमिट भी हो गई 0 टू a। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे लिमिट को। देखिए 2 अंडर रूट 2 अपॉन ए, ये ऐसा कैसे ही रह गया। अब इसके अंदर जितने भी x हैं सबकी जगह पर पहले a लिखना है। तो पहली वाली टर्म 0 हो जाएगी, यहां पर x की जगह जब a लिखेंगे तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से 0 हो जाएगा, और यहाँ साइन इनवर्स में x की जगह a लिखेंगे तो साइन इनवर्स 1 होगा जो कि 90 के बराबर होता है, पाई अपॉन 2 के बराबर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर पाई अपॉन 2। तो a स्क्वायर पाई अपॉन 2, ठीक है। तो a स्क्वायर और साइन इनवर्स x अपॉन a का मतलब 1, तो पाई अपॉन 2 और इंटू 2, क्योंकि a स्क्वायर अपॉन 2 तो पहले से ही है, अब पाई अपॉन 2 हमने ले ही लिया। और जब लोअर लिमिट रखेंगे 0 तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए केवल इसका यही मान रहेगा। फिर प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 2a, यहां पर एक a कैंसिल हो गया, और x की जगह पर a लिखा तो वही फिर दोबारा से पाई अपॉन 2 आएगा। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, इस नीचे वाले 2 को 2 बार अंडर रूट में लिख देंगे तो एक बार अंडर रूट करके 2 रह जाएगा, अंडर रूट 2 रह जाएगा। ऊपर एक a कैंसिल हो जाएगा, a पाई बच जाएगा, तो a पाई बटे अंडर रूट 2 ये रह जाएगा टोटल, a पाई बटे अंडर रूट 2। और यहां पर भी इस 2 को 2 बार अंडर रूट में लिखेंगे तो ये भी a पाई बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद s बराबर हमारे पास आ गया, इसको एलसीएम ले लिया हमने अंडर रूट 2 को, तो ये हो जाएगा a पाई पाई a प्लस पाई a। पाई a प्लस पाई a दोनों समान पद हैं, जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा अब 2 पाई a बटे अंडर रूट 2। और इस 2 को 2 बार अंडर रूट में लिख देंगे तो एक बार अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई a अंडर रूट 2। तो ये s की वैल्यू आ गई हमारे पास।
तो हमको जो वक्र के लिए दे रखा था कि जो इस वक्र की संपूर्ण लंबाई है वो पाई ए अंडर रूट 2 है, तो यहां पर ये वो वैल्यू हमने प्रूफ कर दी है। अतः वक्र की संपूर्ण लंबाई पाई ए अंडर रूट 2 है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।